हेलो एंड वेलकम आप सभी का स्टेट मिरर के इस खास लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। एंटरटेनमेंट लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट बोलना चाहिए हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। पवन सिंह के बारे में। भाई पावर स्टार पवन सिंह के बारे में जब भी हम बात करने आते हैं ना, तो देखिए दोनों के चेहरे पे मुस्कान लेकर आते हैं हम कि भाई आज तो कुछ मजा ही आ गया। और देखिए हमारे दिन की शुरुआत ही आज ऐसी हुई, तो जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि भाई आज सुबह ना एक वीडियो जो है पावर स्टार पवन सिंह का बहुत ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें वो एक एंकर कहें, एक्ट्रेस कहें, जो भी आपको कहना है आप कह लीजिए, हम तो एंकर ही कहेंगे क्योंकि वो एक्ट्रेस है नहीं। तो एंकर से फ्लर्ट करते हुए उन्हें, मतलब भाई भरे लाइव स्टेज में उन्होंने उन्हें प्रपोज कर दिया। मतलब पावर स्टार का आप देखिए कि मतलब आप अभी भी लेकिन आधी स्टोरी बोल रही है। नहीं मैंने प्रपोज किया, वो नॉर्मल प्रपोज नहीं था। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स बिल्कुल नॉर्मल प्रपोजल नहीं था। हम बात करेंगे आगे। भाई पहले तो कॉन्टेक्स्ट, बेस कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। वो बता रही है, क्या बोलते हैं उसे, जब आप कोई कहानी शुरू करते हो तो उसके स्टार्टिंग का माहौल बनाना, माहौल बना रहे हैं, बिल्कुल माहौल बना रहे हैं। और जब पवन सिंह की बात हो ना, तो उससे पहले माहौल बनना तो बनता है, जरूरी है। क्योंकि देखिए वो प्रपोजल भी कुछ वैसा ही था। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो, कि मैं अभी जस्ट फिर से वो वीडियो देख के आ रही हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप पवन सिंह डालिए, आपको आराम से कहीं पे भी वो वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो ट्रेंड कर रहा है भाई। पावर स्टार के नाम पे ट्रेंड कर रहा है वो, बताइए। तो हेमा, पहला देखिए मेरा पहला क्वेश्चन हेमा से हमेशा ये रहता है कि भाई आपने जब वो वीडियो देखा तो पहला टेक क्या है आपके दिमाग में? कि मुझे अगले दिन के लिए स्टोरी मिल गई बाय द वे। खैर उसके अलावा हाँ, मुझे क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट फॉलो करते तो मुझे मजा आया कि हाँ बहुत दिनों से वो देख नहीं रहे थे कहीं। हालांकि उनका इससे पहले एक वीडियो आया था, अगर आपको याद हो, जहाँ वो लड़ते हुए दिखे थे जी, बट उसमें मुझे इतना मजा नहीं आया, तो मैंने वो ऐसे इग्नोर कर दिया। क्योंकि पवन सिंह के बारे में जब बात होती है ना, और राइज एंड फॉल के बात, तो हम उन्हें बस हंसते खेलते मजेदार अंदाज में देखना चाहते हैं, क्योंकि तब से उनकी पर्सनालिटी एकदम स्विच हो गई है, फ्लिप हो गई है। अभी तक हमें लगता था सीरियस एक्टर हैं एकदम, भाई एकदम मजेदार गाने गाते हैं वो स्टार्टिंग से, वो तो ठीक है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट कहीं ना कहीं अगर ऐसे देखा जाए तो पवन सिंह की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो हमने बाद में देखी है, कि हंसी मजाक मस्ती मजाक करते हैं वो भाई, और बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत पॉजिटिव लगता है वो देख के। खैर वीडियो की बात करें तो वीडियो में स्टार्टिंग में तो वो बोलते हैं ऑफकोर्स कि भाई आपकी शादी हो गई। वो सामने उनके जो एंकर खड़ी होती है उनसे पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई है, तो एंकर बताती है कि भाई अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, टिकाऊ, कमाऊ, सुंदर, सुशील, संस्कारी, ये सारी लाइंस वो बोलती है। जिसके बाद पवन सिंह जो है वो इतने, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं उन्होंने ये बोला था कि आप कोई ढूंढिए, आप बताइए जी। तो उन्होंने मौका लपकते हुए, मौका ना छोड़ते हुए, ऐसे बोलते हैं ना कि मौके पे चौका मार दिया उन्होंने, सीधा बोला कि आपके सामने खड़ा है भाई, आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपके और ऐसा भी नहीं कि आपके सामने, उन्होंने कहा आपके सामने खड़ा है। तो मतलब वो बहुत फनी था ऑफ कोर्स। और बाकी फिर उन्होंने उनकी बात को रिपीट करते हुए, देखिए हम मतलब सुंदर तो नहीं है, सावले हैं, काले हैं, लेकिन कमाऊ हैं, टिकाऊ हैं, टिकाऊ वाले लाइन पर जो उन्होंने जोर दिया है कि मतलब भाई कि देखिए आज की डेट में गारंटी तो कहीं नहीं मिलती है, लेकिन लेकिन हम टिकाऊ थे, हैं और रहेंगे। जिसके जवाब में एंकर कहती हैं कि भाई देखिए आजकल के जो लड़के हैं ना, वो सुबह हाय शाम को बाय कर देते हैं, और आजकल तो जनरेशन और बदल गई है, वो शाम को हाय कहते हैं और सुबह बाय कह देते हैं। जिस पर पवन सिंह एक बहुत मजेदार बात कहते हैं कि देखिए बात ऐसी है कि लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। और ये तंज जो है हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया उनकी वाइफ ज्योति को लेकर, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका अभी अपनी जो वाइफ है, सेकंड वाइफ है उनकी, सेकंड वाइफ जो है ज्योति, उनसे उनका अभी डिवोर्स का केस चल रहा है। तो ऑफ कोर्स हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब पवन सिंह ने क्या लाइन बोली हम आपको वो भी बता देते हैं, आप बताइए हेमा। हाँ, इसके बाद यहाँ तक तो ठीक था, जो मुझे भी ठीक लगा कि ओके। उसके बाद वो बोलते हैं कि
आजकल लड़कियां बोलती हैं बाबू आई लव यू, ठीक है, मंदिर होके आ रही नहीं, फिर वो कहती है मैं बाबू मैं मंदिर होके आ रही हूँ, लेकिन वो बाबू मंदिर नहीं कहीं और जाती है, और बिल्कुल। उसके बाद सब लोग ऐसे मतलब हूटिंग जो होती है Yes. ना, मतलब ऐसा समझ में आ गया कि सब समझ रहे हैं कि ये इशारा कहाँ है। मतलब आप देखिए कि पवन सिंह ने ना एक तीर से 10 निशाने मारे हैं, 10 निशाने, कि भाई फर्स्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, यस, दूसरा मैं ऐसा ही बिंदास इंसान हूँ, यस, तीसरा जहां दिल आए वहां लगाओ, जहां मौका मिले वहां चले जाओ, चौथा कि भाई हमारे ऊपर इतने इल्जाम लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी भी तो बात कीजिए, ट्रू, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस एक वीडियो से हमें अब समझ में आ रही हैं चीजें। मतलब अब देखिए, जब हमने लाइव किया था तो मैंने एक लाइन बोली थी कि हम एक तरीके से नहीं सोच सकते, Exactly. किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम किसी को जज नहीं कर सकते। Yes. तो यहाँ पर भी वही चीज होती है। आज तक देखिए, जब से पवन सिंह का देखिए, और इस बारे में आके लाइव करना, डिबेट करना या बात करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि पवन सिंह के बारे में हमने आज तक जो बात की है वो सिर्फ ज्योति के साइड से बात की है, क्योंकि ज्योति वोकल होके बोलते आई है, ज्योति ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है, ज्योति उनके घर पहुंच गई, जो मतलब फिर उसके बाद पुलिस वहां आ गई, बहुत सारा जो भी हुआ, जो सारी चीज, ये सारी चीजें ज्योति के साइड से आई हैं। आज तक पवन सिंह ने अपने ज्योति के साथ रिलेशन को लेकर, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम आई उसको लेकर, या फिर उनमें क्या चल रहा है उस चीज को लेकर उन्होंने आज तक बात नहीं की, अभी तक बात नहीं की है। आई गेस ये पूरा जो क्या कह सकते हैं कांड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक में ये पहली बार होगा जब पवन सिंह ने कोई इनडायरेक्ट, वो भी बहुत इनडायरेक्ट था, देखिए हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये पवन सिंह के साइड से क्लियर वो नहीं था, लेकिन उन्होंने बस बोला कि आजकल लड़कियां भी ऐसी होती हैं। तो ऑफकोर्स हम इस टाइम पे अगर उनकी लाइफ को देखें तो उनकी लाइफ की लड़की अभी फिलहाल वही एक जाती है। खैर, तो हेमा ओवरऑल देखिए पवन सिंह का जो मिजाज है, ठीक है, उसको लेकर मतलब आपको लगता है कि उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? खैर थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, मतलब मुझे मैं पर्सनली बताऊं कि मुझे इसमें बुरा कुछ नहीं लगा। कल हालांकि मैं बड़े ज्ञान दे रही थी जब मैं एक खबर लिख रही थी कि पवन सिंह तो ऐसी है, पवन सिंह तो ऐसी है, पर अभी मेरा बिल्कुल बदल गया कि हाँ, नॉर्मली भी अगर मैं भी शायद नॉर्मल हूँ और कोई मुझे थोड़ा सा ठीक भी दिखे तो शायद मैं भी कभी कभी मजाक में ऐसी बातें बोल दूंगी, ये बोल सकती हूँ सिर्फ मजाक। और जब आप मजाक करते हैं तो वो दिखता है, और वो पवन सिंह के उस पर दिख रहा था एक्चुअली, मतलब उन्हें मजा आ रहा है, वो फन वे में कर रहे हैं, वो सीरियस नहीं है, वो सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेकर, बिल्कुल भी नहीं है। और आपके ना बात करने का तरीका, आपका प्रेजेंस जो होता है वो क्लियर चीजें बता देता है। तो उस वीडियो में हमने आपको जो बताया ये सिर्फ वर्ड्स बताए, बट अगर आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में आपको इतनी सारी चीजें दिखेंगी ना, क्योंकि जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ और लगा। ऐसे एक पोर्ट्रे कुछ और किया गया, लेकिन वहीं अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो पूरी स्टोरी ही बदल जाती है कि भाई पहले वो उनका माइक लेकर अपने पास ले रहे हैं और उसके बाद वो हेलो माइक वाले भैया आवाज तेज कीजिए, ये सारी बातें बोल रहे हैं उसमें। और उसके बाद जो है वो सोच समझ कर, मतलब बहुत बोलते हैं ना फ्लुएंट वे में, एक हेल्दी फ्लर्टिंग बोल सकते हैं। ऑफकोर्स हेल्दी फ्लर्टिंग की बात, मतलब वहां पर हेल्दी फ्लर्टिंग की बात आ जाती है। तो इतने सारे जो, अब यहाँ पर ना एक चीज बात करना आई गेस बहुत जरूरी है कि जब एक आदमी पर कोई केस चल रहा होता है उसकी वाइफ से रिलेटेड, तो मोस्टली ना मतलब जो आदमी होता है वो ज्यादा पिसता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका इस पे क्या है? क्योंकि देखिए हम जब भी कोई कॉपी लिखते हैं, मतलब मैं एक एज अ मीडिया पर्सन ही बात करूंगी यहाँ पे, कि हम जब कोई कॉपी लिखते हैं, हम जब कोई कॉपी करते हैं, मतलब जब हम किसी मतलब ऐसे टर्म्स पे बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें आदमी की कहाँ गलती थी। ऐसा होता है? नहीं, मैं इससे आपसे रिलेट नहीं करती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमेशा से लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है। आज सबसे पहले आप चाहे युजवेंद्र चहल, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रही हूँ, उनकी वाइफ को देख लीजिएगा धनश्री, हार्दिक पांड्या की वाइफ को देख लीजिए नताशा, हमेशा पहले इन लोगों को ब्लेम किया जाता है
यहाँ आपको शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा क्योंकि पवन सिंह ज्योति सिंह से बड़ा नाम है, तो हम इसलिए उनको ढूंढ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये पॉइंट पे आने वाली थी, क्योंकि आप जो बोल रही है ना उसमें एक चीज डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है ना कि ज्योति और पवन सिंह ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं मतलब एक बोलते हैं ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो देखती है, जो एक्चुअली उनकी लाइफ लाइक वो घरेलू पत्नी, और पवन सिंह स्टार, ऑफ कोर्स स्टार, भोजपुरी स्टार, अब तो बॉलीवुड में भी नाम है उनका, वो स्टार। तो बट यहाँ पर ज्योति जो है ना वो घरेलू पत्नी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने जितने नाम लिए वो सब बॉलीवुड और क्रिकेट से रिलेटेड है, राइट? तो बॉलीवुड और क्रिकेट में जो कपल्स हैं वो दोनों अपने अपने मतलब स्टैंड करते हैं। नताशा एक्टर है, धनश्री जो है वो आपका हो गई डांसर, हो गई इन्फ्लुएंसर, हो गई, तो ये ऐसे नाम आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो आता है ना, यहाँ पर आ जाता है कि इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, हाँ, इन्होंने शादी की पैसे के लिए, ये एक टैग लग जाता है। वहीं अगर यहाँ पर हम ज्योति सिंह की बात करें तो हम घरेलू पत्नी को ज्यादा सिंपैथी देते हैं, सही मानते हैं, सही मानते हैं, सिंपैथी देते हैं कि भाई वो घर पे रहती हैं, कुछ नहीं बाहर नहीं निकलती होंगी, कुछ नहीं करती होंगी। फिर जिस तरीके से वो पोस्ट डालती हैं, अगर आपको रिसेंट याद हो, करवा चौथ पे उन्होंने पोस्ट डाली थी भाई, एकदम सिंदूर विंदूर लगा के, बहुत वायरल हुआ था वो फोटो। तो मतलब ऐसी ये जो सिनारियोज है ना, दोनों अलग अलग सिनारियोज है, तो ऐसे में आपको लगता है कभी ऐसा? हाँ, मैं इस पर्टिकुलर में पवन सिंह को लेके कह सकती हूँ, क्योंकि पहले जब मैं खबर लिख रही थी तो मैं ऐसी कहती है पवन सिंह ऐसे ही करता है, ठीक है, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था। बट क्योंकि हमने उन्हें दिमाग में बसाया ही ऐसा है, इस वजह से ये चीज होती है कि हम लोग हमेशा पवन सिंह को ही ब्लेम कर देते हैं इससे। लेकिन मुझे एक पॉइंट याद आया, कहीं ना कहीं अब मैं वाकिफ हूँ आपके पॉइंट से, अदरवाइज नहीं। इससे मुझे लेकिन ये याद है कि कहना ना कहना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, पवन सिंह अच्छी फ्लर्टिंग कर लेते हैं। अगर आप इसे धनश्री से जोड़ेंगे तो वो शो में भी बहुत अच्छी फ्लर्टिंग करते थे, अगर आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, राइज और वो भी ना फ्रेंडली था, वो भी हेल्दी था, बहुत हेल्दी। हमने इस बारे में पहले भी बात की हुई है कि भाई धनश्री के साथ हम तो चाह भी रहे थे कि शो में आगे कुछ इंटरेस्टिंग सा आए, कुछ बोले वो। खैर ये सारी चीजें हैं, मतलब हमारा मेजर पॉइंट यहाँ पर यही था, देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, ठीक है, तो इसमें बात करना बहुत जरूरी था। और आई गेस हमारा मेजर जो पॉइंट था यहाँ पर यही था कि हम आज तक सिर्फ ज्योति के साइड से सोचते आए हैं, हमने पहली बार पवन सिंह के साइड से इस बारे में सोचा, और उन्हें एज अ इंसान देखा है कि जैसे हम बिहेव कर सकते हैं किसी सिचुएशन। राइट, क्योंकि अभी बीच में पवन सिंह के बहुत सारे वीडियोस आए, कभी मार धाड़ वाली, धक्का मुक्की वाले, कभी आए कि तीसरी शादी की इतनी अफवाहें, बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर आई गेस इस टॉपिक में जो था ना, इतना ही था बात करने का। और आपको क्या लगता है पवन सिंह के बारे में, क्या वो सच में तीसरी शादी के लिए रेडी है? हम तो एंड में यही क्वेश्चन करके जाएंगे, आपको लगता है कि उनको कर लेनी चाहिए? अभी तो खैर उनका चल रहा है, वो क्लियर करके क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? और जिस तरीके से मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान का होता है, वो चाहता है, मन चाहता है कि भाई अच्छी कोई पार्टनर मिले, और ठीक है, इट्स हिज लाइफ, इट्स हिज लाइफ। बाकी तो हम यहाँ बैठ के बस बात ही कर सकते हैं। और आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपके सुझावों से भी कुछ नया टॉपिक लेकर आए और उस पर हम बात करें। या फिर कोई इंटरनल सोर्स आपको चाहिए किसी बात का, तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी और भी खबरों के लिए आप स्टेट मिरर हिंदी पे बने रहिए।